नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोरस लैब इस कंपनी के रिलेटेड जो ब्रेकिंग अपडेट देखने को मिली है तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। साथ ही में ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं और ये शेयर हमें क्यों लगातार गिर रहा है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज के दिन हमें लोरस लैब इस कंपनी के रिलेटेड जो ब्रेकिंग अपडेट देखने को मिल रहे हैं तो इस कंपनी ने CRT सेल थेरेपी कंपनी जो कि जिसका नाम हम देखेंगे तो इम्यूनो एक्ट, इस कंपनी के हमें ये कंपनी मिनोरिटी स्टेक खरीदते हुए देखने को मिल रही है। तो हमें ये लोरस लैब रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो इस एग्रीमेंट के रिलेटेड जो डिटेल्स है तो उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो लोरस लैब हैज़ साइन एन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो लोरस लैब इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करके इम्यूनो एडाप्टिव सेल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे तो ये कंपनी एन एडवांस सेल और इसके साथ ही में जेन थेरेपी कंपनी है। तो इस कंपनी के लगभग हम देखेंगे तो 26.62% के स्टेक लोरस लैब इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46 करोड़ के कैश में खरीदे हैं। तो लोरस लैब इस कंपनी ने 26.62% के स्टेक जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल कंडीशन हुई है तो उसके मुताबिक ही खरीदे हैं। वही अगर हम लोरस लैब इस कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने इम्यूनो एक्ट इस कंपनी में एडिशनली 5.64% के स्टेक अप्रॉक्सीमेटली 9.75 करोड़ में सेम प्राइस और सेम टर्म और कंडीशन में खरीदे हैं। तो ऐसे 26.62 और 5.64% के जो स्टेक्स है उसको अगर हम मिलाकर देखेंगे तो लोरस लैब कंपनी के पास में हमें लगभग 32% के इस कंपनी के स्टेक देखने को मिल रही है। तो इस सेल थेरेपी कंपनी इम्यूनो एक्ट को खरीदकर हमें लोरस लैब ये कंपनी एक और नए बिजनेस में एंटर होती हुई देखने को मिल रही है। तो लोरस लैब इस कंपनी ने जो इम्यूनो एक्ट इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी वजह से हमें लोरस लैब इस कंपनी का जो बायोलॉजिकल बिजनेस है उसमें बहुत ही फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही में ये कंपनी फ्यूचर में जो इमर्जिंग फील्ड होगा तो उसमें रिसर्च भी हमें करते हुए देखने को मिलने वाली है। वही इम्यूनो एक्ट इस कंपनी के जो CRT थेरेपी की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट को वर्ल्ड के वेस्टर्न जो पार्ट है उसमें बहुत ही अब तक सक्सेस मिल चुकी है। वही इंडिया में देखेंगे तो ये थेरेपी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोरस लैब और इम्यूनो एक्ट इन कंपनियों के कोलैबोरेशन की वजह से हमें ये न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में अब पेशेंट को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी जो इंडिया में आने वाली है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें लोरस लैब इस कंपनी को आने वाले दिनों में होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमें लोरस लैब इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो लोरस लैब इस कंपनी में हमें पिछले मंथ से 20% की गिरावट देखने को मिली है। वही हम 6 मंथ में देखेंगे तो ये शेयर हमें एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है और 700 से लगभग हमें ये नीचे जाते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम पिछले 1 साल में देखेंगे तो इस होल्डर को 80% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम पिछले 5 साल का चार्ट देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 407% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो इस शेयर में हमें जो गिरावट होती है देखने को मिली है तो ये रिज़ल्ट ख़राब आने की वजह से या फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए हम इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर नज़र डालते हैं। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में सबसे पहले हम कंपनी का इस साल का जो Q2 का सेल्स है वो देखेंगे तो वो हमें 1200, इस साल का Q1 का देखेंगे तो हमें 1200 और पिछले साल का Q2 का देखेंगे तो हमें 1100 देखने को मिला है। तो ओवरऑल हमें इस कंपनी का सेल्स अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इस Q2 में ये 345 करोड़, Q1 में 395 करोड़ और पिछले साल के Q2 में हमें 374 करोड़ का देखने को मिला है। तो इस Q2 में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इस Q2 में 29, Q1 में 31 और पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो इसका ये हमें 33% का
ये इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस Q2 में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस साल के Q2 में 202, Q1 में 241 और पिछले साल के Q2 में 242 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल हमें क्वार्टर बेस और ईयर टू ईयर बेस इस कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा जो हमें इस Q2 में कम होते हुए देखने को मिला है। तो इसकी वजह से हमें इस शेयर में ये गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल हम इस सितंबर Q2 का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी भी हमें कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। वही ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, इसके लिए हम इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 14 में इस कंपनी का सेल्स 1160 करोड़ का था। वो हमें मार्च 2021 तक हम देखेंगे तो ये हमें 4814 करोड़ तक हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसमें हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 14 में ये 208 करोड़ का था। वो हमें मार्च 21 तक 1552 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो मार्च 14 से हमें 18% से बढ़कर मार्च 21 तक 32% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में देखते हैं तो मार्च 14 में 97, 15 में 68, 16 में 134, 17 में 190, 18 में 168, 19 में 94, 20 में 255 और मार्च 21 में 984 करोड़ का देखने को मिला। तो इसमें हमें 10 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बहुत ही अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम EPS देखेंगे तो मार्च 14 में ये 12 रुपीज़ था। वो हमें मार्च 21 तक 18 रुपीज़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला। तो EPS में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी मार्च 14 और 15 को छोड़कर हमें ये कंपनी लगातार डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने के बाद पता चलता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये कंपनी लगातार ग्रोइंग करते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो इस शेयर में हमें जो गिरावट देखने को मिली है तो इस कंपनी के जो Q2 के नंबर है वो हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस थोड़े कम होते हुए देखने को मिले। तो इसकी वजह से हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये कंपनी हमें फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।